नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जो आपका फरवरी में आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और क्योंकि यहाँ से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने आपका सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपने क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं जल्दी से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, कति महेश्वर सूत्राणी। महेश्वर सूत्र जो कितने हैं? भगवान शिव जो थे, महेश की इनको क्या देते हैं, भगवान शिव को। तो भगवान शिव जब उन्होंने डमरू बजाया था तो उससे अलग अलग आवाज़ें निकली थी, और वे जो आवाज़ें हैं वो 14 प्रकार की थी, जिन्हें आगे फिर महेश्वर सूत्र जो कहा गया है। तो ये 14 जो होते हैं, अयुण, रीलरिक, एवं, एवच, हैवरट, लण, यमगणम, झव्या, गड़गस, जबगरदस, खप, चटट, चटतव, कप्य, सस्सर और हल। तो इस प्रकार से जो है ये 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम अभवत्। तो कौन सा जो है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ था? तो 2 बार प्रयोग हुआ है, क च ह स। तो किसका 2 बार प्रयोग में हुआ है? तो इसमें देखिए, तो ये जो ऑप्शन सी जो है इसमें जो दिया गया है ह, तो ह जो है इसी का 2 बार प्रयोग हुआ है, हैवरट, हल। तो 2 बार जो है प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है, अनादि संज्ञा स्थानानि भवन्ति। अनादि संज्ञा स्थान, संज्ञा सूत्राणी, महेश्वर सूत्राणी, विधि सूत्राणी या अतिदेश सूत्राणी। अनादि संज्ञा स्थानानि भवन्ति। तो क्या होते हैं अनादि? मतलब जो ये हमने अभी पढ़ा, तो ये सारे महेश्वर सूत्र जो है इनको कह देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है, केशव सूत्र नाम अंतिम वर्ण से संज्ञा भवति। तो कौन से सूत्रों के बाद के वर्ण की इत संज्ञा होती है? अंतिम जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा होगी। संज्ञा सूत्र नाम, परिभाषा सूत्र नाम, महेश्वर सूत्र नाम या विधि सूत्र नाम। तो कौन से की होगी यहाँ पर? और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ये जो महेश्वर सूत्र है इनकी होती है, तो अंतिम वर्ण की संज्ञा, जैसे अ, ई, उ, अण, ये वाले होते हैं। तो बाद वाला जो है ये इसकी संज्ञा होती है, और अण प्रत्याहार इसको कहा जाता है, अण। तो इसके अंतर्गत ये वाले आ जाते हैं, क्योंकि जो हलंत होता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो ये अण प्रत्याहार है, ऐसे बनते हैं ये। तो ये महेश्वर सूत्र जैन माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, महेश्वर सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य मध्य इत संज्ञा का भवति। महेश्वर सूत्रों में किस सूत्र के मध्य में इत संज्ञा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सूत्र के मध्य में इत संज्ञा होगी? कप्य, हल, लण या झव्य? झव्य किसकी होगी? तो इसमें जो हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला। तो कौन सा है मध्य वाला? लण जो है यहाँ पर ये इसका माना गया है। नेक्स्ट है, महेश्वर सूत्रेषु हकारादिषु कारः भवति। हकार आदि जो है ये अवलोकनार्थ, उच्चारणार्थ, उभयार्थ या लेखनार्थ। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो बाद में जब हम विसर्गा जो बोलते हैं उनको हा ही लगाते हैं, तो ये उच्चारणार्थ हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है इसका माना गया है। नेक्स्ट है, लण सूत्रे कस्य संज्ञा भवति। लण जो अभी हमने पढ़ा, ये महेश्वर सूत्र जो है इसमें आता है 6ठे नंबर का जो ये क्रम है इसका, अयुण, रीलरिक, एवं, एवच, हैवरट, लण। तो 6ठा जो नंबर है 6ठे नंबर का है। और किस किस इसमें संज्ञा होगी? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है अर्थ अ और अण, तो इन दोनों की जो यहाँ पर इसमें जो इस संज्ञा ये मानी गई है। और एग्जाम में कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हलंतम सूत्र जो है वो आपकी इत संज्ञा करता है। उपदेश अंतिम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है। तो उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल उसकी इत संज्ञा होती है। इसके बाद है, महेश्वर सूत्रेषु ह इति वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम कथम क्रियते।
अट प्रत्याहारे, सल प्रत्याहारे, अट सल प्रत्याहारे, अल प्रत्याहारे। तो महेश्वर सूत्र जो है अभी हमने पढ़े 14। तो ह इति वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम कथम क्रियते, और ये माना गया है अठ अर्थात सल प्रत्याहार्यो ह वर्णस्य गणना अर्थम। नेक्स्ट है प्रत्ययन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स भवति। आगमः समासः आदेश या प्रत्याहार है। संक्षिप्यंत मतलब संक्षिप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा प्रत्याहार है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े था अ ई उ अण, वैसे तो हम इसको अयुण बोलते हैं, लेकिन हम इसको अण भी बोल सकते हैं अण, तो उसके अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो यही है यहाँ पर संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स भवति प्रत्याहार है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्याहारस्य शाब्दिक अर्थ अस्ति। प्रत्याहार जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरणम, विभेदीकरणम, सर्वे या विस्तृतीकरणम। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ लिया गया है संक्षिप्तीकरणम मतलब छोटा कर देना। नेक्स्ट है कस्य प्रत्याहारस्य निर्माणम द्विविधम भवति। हल, अण, अल या यह। तो किस प्रत्याहार का निर्माण द्विविधम भवति, और जो ऑप्शन बी में है अर्थात अण प्रत्याहार। अयुण में भी आता है, लण में भी आता है, तो 2 बार ये आया है। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घतमः प्रत्याहार अस्ति। दीर्घतम प्रत्याहार हल, अल, खर या अक, तो कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी वाला अल प्रत्याहार, क्योंकि ये जो अल प्रत्याहार है इसके अंतर्गत जो आपके 14 महेश्वर सूत्र हैं अयुण, ऋलृक, एवं, एवच, हैवरट, लण, यमगणम, जब्या, गड़गस, जबगरदस, कप, चटर, चटतव, कपे, ससर, हर, तो ये सारे सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आ जाते हैं प्रत्याहार नाम संख्या भवति। जो प्रत्याहार है इनकी संख्या है 50, 38, 42 या 63, तो कितनी है इनकी संख्या, और संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला। तो कितने हैं 42 जो प्रत्याहार है ये माने गए हैं, और जो ये 42 प्रत्याहार जो है आचार्य जो वरदराज दीक्षित थे तो इन्होंने माने थे ये 42 प्रत्याहार। वैसे कुल प्रत्याहार 44 हैं, तो जो वरदराज दीक्षित जो इन्होंने 42 माने थे, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क इत संज्ञक वर्णे निष्पन्ना प्रत्याहार कति सन्ति। क इत संज्ञक वर्णे निष्पन्ना प्रत्याहार 4, 3, 7 या 9, तो कितने हैं जो क से बने हैं क इत संज्ञक वाले। अब जो क इत संज्ञक वाले जो यहाँ पर इसमें लिए गए हैं, तो ये 3 जो है यहाँ पर लिए गए हैं। अब तो ये आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा ए अंक इति महेश्वर सूत्रात् निष्पन्ना प्रत्याहार कति सन्ति। ए अंक ये जो महेश्वर सूत्र से बने हुए प्रत्याहार 2, 1, 4 या फिर 3, ए अंक जो है इससे कितने बनेंगे, तो इसमें आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, तो कितने बनेंगे इसमें, तो 1 जो है यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है कस्मिन् प्रत्याहारे स्वरः भवन्ति। अक, अच, हल या अट, तो कस्मिन् प्रत्याहारे स्वरः भवन्ति। अब स्वर हैं तो स्वर किस में आते हैं, तो ये जो अच प्रत्याहार जो होता है तो इसके अंतर्गत जो है ये आपके आ जाते हैं ऐ उण, ऋलृक, ए औ, ऐ औच, तो ये वाले जो आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट है कस्मिन् प्रत्याहारे व्यंजनानि भवन्ति। तो स्वर तो आपके अच में आ गए। अब व्यंजन अट, हल, अल या अच किस में आते हैं। अब इसमें भी अगर हम देखें तो ये जो हल जो होता है इसमें आ जाते हैं आपके व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् प्रत्याहारे स्वर व्यंजनानि भवन्ति। अट, अच, अल या हल में, तो स्वर व्यंजन आ जाते हैं। अब स्वर व्यंजन जो किस में आएंगे, जो अल प्रत्याहार है तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उपदेश अवस्थायां अंतिम व्यंजन से का संज्ञा भवति। उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की संख्या, तो
ये आपकी पद संज्ञा, इत, उपदेश या लोप संज्ञा क्या होती है, और क्या होगी इत संज्ञा। उपदेश अंतिम हलित स्यात्, अभी हमने पढ़ा ही था हल अंतिम सूत्र, तो वो वाला उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपदेश है भवति। अब उपदेश होता है प्रथम उच्चारण, मध्यम अंति या कोई सभी नहीं, तो उपदेश होता है। अब उपदेश जो है इसको माना गया है प्रथम उच्चारण। नेक्स्ट है इत संज्ञा विधायक सूत्रम न अस्ति। इत संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। हलंत्यम चोटू उपदेशे अज अनासिकित या स प्रत्यस्य। अब कौन सा है इसमें, तो कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका, उपदेशे अज अनासिक इत, तो ये वाला इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है उपदेशे अंतिम कस्य इत संज्ञा भवति। अच पद हल या सूत्रस्य। उपदेशे अंतिम कस्य इत संज्ञा भवति, क्योंकि क्वेश्चन जो से कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ाई है ये उपदेश अंतिम अवस्था वाला, तो हल जो है उसकी इत संज्ञा होती है, हल अंतिम सूत्र वाला। नेक्स्ट आ जाता है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। अब लोप संज्ञा वाला है तस्य लोप है साकलस्य दर्शनम लोप है या हल अंतिम, तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। अब लोप संज्ञा वाला कौन सा है इसमें, और ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कौन सा अदर्शनम लोप है, तो यही लगेगा पर सक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्राप्त करना सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो। और ये तस्य लोप क्या करता है, तस्य ये तो लोप है स्यात्, उस इत संज्ञा का लोप हो, अर्थात हलंत्यम उपदेशे अज अनासिकित इत्यादि सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, तो ये तस्य लोप करता है। नेक्स्ट है पर सक्तस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात्। अभी हमने बात की इस पर, तो पर सक्तस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात् इत लोप संहिता या दीर्घ, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, और बी वाला हो जाएगा प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोप विधायक सूत्रम अस्ति। अब यहाँ पर लोप विधायक सूत्र है अदर्शनम लोप है साकलस्य तस्य लोप है या रात इत्यस्य, तो लोप विधायक सूत्र है। अब कौन सा है यहाँ पर, ये वाला तस्य लोप है, उस इत संज्ञा का लोप हो, अर्थात हलंत्यम उपदेश अज अनासिकित इत्यादि सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है तो उसका लोप होता है। नेक्स्ट है यत इति एतत् संज्ञा भवति तस्य किम भवति। आगम है आदेश लोप या अतिदेश है, यत इति एतत् संज्ञा भवति, तो उसकी क्या होती है, उसका होता है लोप, तस्य तो लोप है स्यात्। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। आदिरंतेन संहिता ऊंची उदात है परस्य निकर्ष संहिता या अचौरभ्याम द्वे, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। अब प्रत्याहार यहाँ पर करने वाला सूत्र है, कौन से वाला है, तो ये जो ऑप्शन एक में आया है, तो आदिरंतेन संहिता, ये क्या है, प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है, तो प्रत्याहार करने वाला है यहाँ पर ये आदिरंतेन संहिता, हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है ये। नेक्स्ट है अंत्य नेता सहित आदि मध्य का नाम वर्ण नाम भवति। इत गुण प्रत्याहार या लोप संज्ञा, तो उनकी क्या होती है, अंत्य नेता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्य संज्ञा स्यात्, तो इसमें कौन सा रहेगा। अब बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में पूछने के, है यही वाला ये प्रत्याहार वाला, ये जो है आदिरंतेन संहिता ये वाला सूत्र है, ये इसी की ही व्याख्या है। अंत्य नेता सहित आदि मध्य का नाम वर्ण नाम भवति प्रत्याहार संज्ञा, तो ये वाला सूत्र है, ये इसकी व्याख्या है। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये वाला भी आ जाता है, तो बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में क्वेश्चन को
पूछने के। तो है ये प्रत्याहार वाले सूत्र, यही है आदिरंत्येन संहिता। इसके आगे व्याख्या अंत्यनेतर सहित आदि मध्य का नाम वाला नाम संज्ञा स्यात्, मतलब अंत्यनेतर सहित आदि मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। तो प्रत्याहार करने वाला है हाल आदि प्रत्याहार विधायक सूत्र। इसके बाद है ओ कालो अज हर्ष दीर्घ प्लुत है कस्य संज्ञा विधान न करोति। तो कौन सी संज्ञा जो उसका विधान ये नहीं करता है, हर्ष दीर्घ उदात या प्लुत वाला। और कौन सा रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी वाला, उदात संज्ञा वाला। हर्षव दीर्घ और प्लुत वैसे नहीं याद रहता है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, हर्षव दीर्घ और प्लुत, ये तीनों है यहाँ पर, हर्षव दीर्घ प्लुत। तो ये करेगा, ये यहाँ पर नहीं करेगा। एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा, इन तीनों उकारों के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका उस क्रम से हर्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाला होता है। तो जैसे हर्षव एक समय लगता है, मतलब कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ में थोड़ा सा इससे ज़्यादा लगता है, प्लुत में ओम जब बोलते हैं, ओम ये वाला चिन्ह है इसका, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है इन दोनों से। तो हर्षव दीर्घ प्लुत ये संज्ञा विधान नहीं होता है, उदात संज्ञा वाला। और उदात संज्ञा करने वाला कौन सा है सूत्र, ये भी हमने किया था जब आपका संज्ञा प्रकरण किया था। ऊंचे उदात है, ये वाला पढ़ा था हमने सूत्र। तो तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात संज्ञा स्यात्। तो ये वाला हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ओ काल इत्यस्य संज्ञा भवति। हर्षव दीर्घ प्लुत या सवरी संज्ञा ओ काल इत्यस्य संज्ञा भवति। तो कौन सी संज्ञा इसकी होती है, तो हर्षव संज्ञा जो यहाँ पर इसकी होती है। अब ये जो ओ जो है, उससे भी आप इसका बारे में समझ सकते हैं। तो इसमें जो सूत्र आया था ऊ कालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है, तो इसमें जो तीन ऊ है, तीन ऊ कौन कौन से, हर्षव ऊ, दीर्घ ऊ, और ये वाला जो है, ये वाला है प्लुत, हर्षव दीर्घ प्लुत। तो इन तीनों की तो होती है हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा। तो यहाँ पर जो है इसकी ऊ जो है, ऊ हर्षव होगी, ये वाला अगर ऊ होता दीर्घ हो जाती, और ये वाला अगर होता तो प्लुत हो जाता। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। तो ये तीन ऊ है, हर्षव दीर्घ प्लुत। तो ये हर्षव वाला है तो हर्षव होगा, दीर्घ वाला दीर्घ और प्लुत वाले के प्लुत। अब यहाँ पर नेक्स्ट में भी देख सकते हैं वही क्वेश्चन जैसे कि हमने जो है इसमें बात ही की थी। तो ये वह जो उकाल है इसकी संज्ञा होगी। कई बार क्या हम जल्दी जल्दी में जैसे एग्जाम होता है तो देख लेते हैं कि वो दिया गया है, वो की कौन सी संज्ञा होगी, हर्षव होगी। तो कई बार जल्दी जल्दी में हम जो है समझ नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में कह सकते हैं कि उत्सुकता में कि हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। तो हर्षव दीर्घ का आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो ये हर्षव वाला है, और ये वाला जो यहाँ पर इसमें दिया गया है तो ये दीर्घ वाला है, हर्षव दीर्घ वाला। नेक्स्ट आ जाता है उकाल। तो अभी हमने इसमें बात ही की थी ये, तो इसका फिर ये वाला हो जाएगा। तो हर्षव दीर्घ प्लुत। इसके बाद है एक मात्रे इति संज्ञा होती। एक मात्रा वो बात वो एक ही है, चाहे हर्षव दीर्घ प्लुत ओ दिए गए हों या एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा दी गई हो, बात एक ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है उसे बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक मात्रा का मतलब भी हर्षव से है, द्विमात्रा का मतलब दो मात्रा से है, मतलब दीर्घ से है, और त्रिमात्रा का मतलब जो है प्लुत से लिया गया है। तो ऐसे भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। इसके बाद है हर्षव कति भेद। हर्षव जो है इसके भेद हैं, तो कितने भेद हैं हर्षव, इसके 3 हैं, अर्थात 3 भेद जो है यहाँ पर इसके माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ। दीर्घस्य कति भेद। अब दीर्घ जो है इसके कितने भेद हैं, तो दीर्घ जो है इसके भी 3 हैं। प्लुत जो है प्लुतस्य कति भेद, प्लुत के कितने भेद हैं, तो इसके भी 3 ही भेद है, हर्षव दीर्घ प्लुत। इसके बाद हर्षवस्य भेदा नास्ति, नहीं है, उदात अनुदात सवरित अभी हमने पढ़ाई है, तो कौन से वाला नहीं है, संयोग वाला। नेक्स्ट दीर्घस्य भेद नास्ति, दीर्घ का भेद नहीं है, उदात अनुदात सवरित, कौन सा, यही हो जाएगा, इसका भी संहिता संज्ञा होती है।
प्लुत का भेद नहीं है तो इसका भी कौन सा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम जो होता है उसे कई तरीके से पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट में आ जाता है प्लुत संज्ञा विधायक सूत्रमस्ति। अब प्लुत संज्ञा, यहाँ पर प्लुत प्रज्ञा नित्यम है, अतो रप्लुत आद प्लुते है, ऊ कालो हज हर्षव दीर्घ प्लुत, ये जो अभी हमने किया ये वाला सूत्र था। ऊ कालो अच हर्षव दीर्घ प्लुत, ये वाला सूत्र था हर्षव दीर्घ प्लुत वाला। तो मतलब जो है यहाँ पर बताना है या ये सभी हैं। तो प्लुत करने वाले प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्लुत संज्ञा करने वाले इसमें कौन से हैं, तो ये वाला है, यही पढ़ा था अभी हमने। ओ कालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है, तो यही करता है हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा। इसके बाद है ऊंचे उदात है, इति सूत्रम करोति, ये जो ऊंचे उदात है जो है ये सूत्र है। अब उच्च संज्ञा करने वाला है रुदात पद या उदात, कौन सी संज्ञा करता है, सूत्र भी है ये ऊंचे उदात है, ये आप याद रखिएगा। तो कौन से करेगा, उदात संज्ञा करता है। तो क्या करता है, उदात संज्ञा, ऊंचे उदात के द्वारा उदात संज्ञा होती है। और ये जो है ये इसकी व्याख्या है, ये इसकी व्याख्या, ये भी आप याद रखिएगा। तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच किम संज्ञा स्यात् उदात संज्ञा, ये वाली उदात संज्ञा स्यात्। तो ये सूत्र, ये इसकी व्याख्या है। तो क्या करता है ये, उदात संज्ञा ये करता है। कंठ तालु आदि सखंड स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच की उत्पत्ति होती है उसकी उदात संज्ञा होती है या उसे उदात कहा जाता है। तो ऊंचे उदात के द्वारा उदात संज्ञा, ये सूत्र, ये इसकी व्याख्या। नेक्स्ट आ जाता है तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु, ये है अधोभागे निष्पन्न है अच किम स्यात्। तो इसमें ऊपर के भाग था, ये नीचे का भाग है। ऊंचे ऊपर वाला भाग उदात संज्ञा, नीचे वाला भाग अनुदात संज्ञा। तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात संज्ञा स्यात्, तो इसकी अनुदात संज्ञा होती है। कंठ तालु आदि सखंड स्थानों के नीचे के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है तो उसे हम अनुदात कहते हैं। तो यह अनुदात है। तो अनुदात, और ये इसकी सारी व्याख्या है। इसके बाद है अनुदात संज्ञा विधायक सूत्रम की मस्ती। अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र है। तो नीचे उदात है, नीचे अनुदात है, ऊंचे अनुदात है, ये ऊंचे उदात है। अनुदात करने वाला, तो अनुदात करने वाला जो ऊपर व्याख्या थी तो उसी से आप इसके समझ भी सकते हैं। तो अनुदात मतलब नीचे के भाग से, नीचे ही अनुदात है, ऊंचे ही उदात है, ऊंचे के ऊपर के भाग से, वो ऊपर ऊंचे उदात होता है, ये नीचे अनुदात है। नेक्स्ट आ जाता है औ इति वर्णः अस्ति। अब जो औ है, उदात अनुदात सवरित या फिर हर्षव, औ जो है ये है। अब ये क्या है इनमें से, तो इसको जो है अनुदात माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सवरित संज्ञा विधायक सूत्रम की मस्ती। सवरित संज्ञा करने वाला, अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा है, समाहार है, सवरित है, ये वाला है। और समाहार मतलब उदात तत्व और अनुदात तत्व दोनों धर्मों के मेल से जिस वर्ण में हो, उदात तत्व और अनुदात तत्व दोनों धर्म जो दोनों धर्मों का जो मेल जिस वर्ण में हो तो वह सवरित होता है। मतलब तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे हम सवरित कहते हैं। तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे हम सवरित कहते हैं। तो यह भी कई बार लाइन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सवरित जो हम उसे कहेंगे। ये सूत्र आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है समाहार है, सवरित है, तो सवरित संज्ञा ये करता है। नेक्स्ट आ जाता है उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्मो स्मृयते यस्मिन् किम संज्ञा स्यात्। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सूत्र था इसी की व्याख्या है, इसी की व्याख्या है ये। उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्मो स्मृयते यतश्च असवरित संज्ञा स्यात्, तो क्या होती है उसकी सवरित संज्ञा। ये सूत्र, ये इसकी व्याख्या है। तो
तो सवर्ती संज्ञा होती है तालु स्थानों के मध्य भाग से जिस का उच्चारण होगा उसकी सवर्ती संज्ञा होती है, उसे हम सवर्ती कहते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अ इति वर्णास्ति। उदात्त अनुदात्त सवर्ती या उदात्त अनुदात्त क्या है? अ। तो अ जो यहाँ पर आया है इसको क्या माना गया है? सवर्ती जो है यहाँ पर इसे माना गया है। नेक्स्ट है हर्ष उदात्त स्वरस्य कति भेदाः सन्ति। हर्षोदात्त जो है स्वर के भेद होते हैं, त्रयः चत्वारः द्वौ या फिर पंच। तो कितने होते हैं हर्षोदात्त स्वर के भेद? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कितने होते हैं? 2। तो हर्षोदात्त स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।